very warm welcome to each one of you. Thank you, thank you, thank you, thank you. And a very big thank you to each one of you because you chose to be here today. अभी का टाइम, आज का टाइम, रात को 10 बजे यू कुड हैव बीन वॉचिंग नेटफ्लिक्स, रील्स, फैमिली ड्रामा देख रहे हो सकते थे, या फिर बस थोड़ा सा फोन स्क्रॉल कर सकते थे और इसको टाइम दे सकते थे, राइट? बट यू चोज टू बी हियर. That itself says a lot about you. So thank you. Thank you so much for being here. Some of you are here for the first time. So special welcome to you for being here. And some of you are old book reading family. जिन्होंने मेरे साथ पहले भी डीप डाइव्स किए हैं. यू ऑलरेडी नो कि हम सिर्फ बुक नहीं पढ़ते हैं, हम एक्चुअली लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. हम लाइफ को रीड करते हैं, राइट? एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट कि वी शुड सेट एन इंटेंशन. लेट अस सेट एन छोटी सी इंटेंशन सेट कर लेते हैं. नॉट फॉर मी, नॉट फॉर द ग्रुप, बट फॉर योर ओन सेल्फ. ठीक है? एंड मेरी आज की इंटेंशन जो है वो इतनी सी है कि मैं, और आई वुड लव फॉर यू ऑल टू टेक इट एज वेल, मे बी, कि मैं यहाँ खुद को बेटर समझने के लिए आई हूँ आज. As much as this book is new to you, it is new to me as well, and I'm all ready to dive into understanding myself a little better. No pressure to be perfect, no pressure to understand everything, but एक openness है. ठीक है? Let me see myself a little more deeply. That ways. Deal? आपकी क्या इंटेंशन है? And if it is a deal, if you are on the same page as me, give me a thumbs up. I also want to make something very clear that these sessions, specifically, I think from this book as well, ये lecture नहीं होने वाले हैं. These sessions are not therapies either. ये सेशन ज्ञानबाजी भी बिल्कुल नहीं होने वाली है. दिस इज अ सेफ स्पेस. यहाँ हम वी ट्राई कि हम प्रिटेंड नहीं करें कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं, या हम परफेक्ट बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करते और एक्टिंग भी नहीं करते हैं. और यहाँ हम सिर्फ ऑनेस्ट होते हैं सो दैट वी कैन एक्चुअली ब्रिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन अस. और एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, फर्स्ट 5 days आर एब्सोल्युटली फ्री. सो ये मत सोचना कि कोई ट्रैप है, कोई प्रेशर है, कुछ भी नहीं है. अभी तो आप आए हो, इंजॉय करो, ज्वाइन करो, अंडरस्टैंड द हाउ दिस बुक रीडिंग क्लब ऑपरेट्स, एंड बस इंजॉय करो. पहले एनर्जी को फील करो एंड फिर आप अपने आप डिसाइड करना. देयर इज नो चेजिंग, देयर इज नो प्रेशर एट ऑल. ओके, थम्स अप दे दो यार. I know the people sitting in this room right now, Neha and Madhulika, you have both been a part of this journey. But I am giving this session to all the people who are not even here. Because this is going to go live, live कह रही हूँ. This is going to go up on YouTube as well as public. Thank you Neha and Madhulika. तो जिन्होंने मेरे साथ पहले बुक पढ़ी है, यू नो दैट हम फास्ट रीडिंग में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं. वी आर डीप रीडर्स. एंड अभी लास्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस बुक, सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस, जिसको अराउंड 45 to 50 सेशंस में हमने कंप्लीट किया है. क्यों? क्योंकि एजेंडा बुक खत्म करने का नहीं था, एजेंडा खुद को रीड करने का था. तो अगर आप सोच रहे हो कि ये बुक कितने दिन में खत्म होगी, मेरा ऑनेस्ट आंसर ये है कि जब हम रेडी होंगे तब, जब हम अपने आप को ढूंढ लेंगे तब, जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी होंगे और कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर देख रहे होंगे तब. बिकॉज
I believe that real transformation is not about speed at all. Today in the afternoon session also I was sharing that I prefer being a tortoise. धीरे धीरे करूंगी but real transformation लेके आऊंगी. It is not about speed at all. Good evening, Asma. Thank you for joining in. Whatever we are reading, whatever we will read in the coming days, it is all about integration, not speed at all. Okay? And as we move forward, I want to ask you something. Honestly, answer dena. You can give me a thumbs up through your emoticons, or maybe if you're not comfortable yet to speak, honestly answer it in your own heart. कभी ऐसा लगा है कि मैं ही ऐसे रिएक्ट क्यों करती हूँ? या फिर कभी ऐसा लगा है कि सेम सिचुएशन होती है बट मैं हमेशा इमोशनली ड्रेन हो जाती हूँ उसी के अंदर? या आपने कभी ऐसा सोचा कि मुझे पता है कि मेरे को बेटर हैंडल कैसे करनी है सिचुएशन, बट उस मोमेंट पर पता नहीं क्या हो जाता है? हैव यू एवर फेल्ट दैट? गुड इवनिंग प्रीति, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. Evening, Karishma. How many of you have ever felt this sometimes? If you have felt this, I want to say welcome to being human. We are all humans and we know how to handle things better, but फिर भी हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, and it is absolutely fine. ट्रूथ ये है कि हम ना सिचुएशंस पे रिएक्ट नहीं करते. वी डोंट रिएक्ट टू सिचुएशंस. हम रिएक्ट करते हैं फ्रॉम द इनर स्टेट. अभी थोड़े दिन पहले मैंने ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ वाला जो मेरी कम्युनिटी है उसके लिए एक सेशन किए थे, 5 सेशंस किए थे. उसके अंदर भी वी टॉक्ड एक्सपेंसिवली अबाउट द स्टेट. इनर स्टेट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वेयर दिस बुक कम्स इन. दिस बुक टेल्स यू कि लाइफ को दिस बुक इज नॉट गोइंग टू टेल यू कि लाइफ को ठीक कैसे करो. दिस बुक इज गोइंग टू शो यू कि आप किस जगह से लाइफ को देख रहे हो. हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड गूगल मैप्स? गिव मी अ हैंड रेस. Yes, Neha? Good. Asma has also used it. And I'm sure Madhulika and Preeti ने भी किया ही होगा. Yeah. जब हम गूगल मैप यूज करते हैं तो यू आर हेयर दिखाता है और फिर बोलता है डेस्टिनेशन वहां है, यहां और वहां दिखाता है. ये बुक एग्जैक्टली वही करने वाली है, बट बस रोड्स बाहर की नहीं है, रोड्स अपने अंदर की है. जैसे गूगल में वो कहता है बार बार रीसेंटर रीसेंटर, वैसे ही इस बुक में बार बार हम रिकैलकुलेट करेंगे. क्यों? क्योंकि हम बार बार पुरानी इमोशनल गलियों के अंदर घुस जाते हैं. हमारा पुराना पैटर्न बार बार हमारे सामने आ जाता है. बार बार हम समझने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट कर जाते हैं, एंड इसीलिए हमारे को बार बार अपने आप को रिकैलकुलेट करना है. इस बुक में ना एक बहुत सिंपल सा आइडिया है. इस बुक का सिंपल सा आइडिया ये है कि हम सब डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस से लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं. ये लेवल कोई मूड नहीं होता. दिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द रील दैट हैव पोस्टेड टुडे? 200, 0 से 1000 की रेंज होती है. यस, नो? I'll send that in the group as well आज. ठीक है? I couldn't watch because I It's okay, it's okay.
बिकॉज मैंने वो बहुत ज्यादा सुबह भी नहीं पोस्ट करी है। आई थिंक आई पोस्टेड इट इन द इवनिंग ओनली। आई पोस्ट इट इन द ग्रुप एज वेल। Okay. आई वुड लव फॉर यू I टू। was at, I just, I just came. हमारे स्टेट ऑफ बीइंग कैसे होते हैं, जैसे कि जब हम फियर में होते हैं, जब हमारे हम फियर में होते हैं तो हमारे को दुनिया जो होती है ना वो अनसेफ लगती है। जब हम गुस्से में होते हैं, एंगर में, तब दुनिया हमारे को कैसी लगती है, अनफेयर लगती है मे बी। कभी हम्म। हम एक्सेप्टेंस में होते हैं तो दुनिया मैनेजेबल लगती है। कभी हम प्यार में होते हैं तो हमारे को दुनिया मीनिंगफुल लगने लग जाती है। वही हस्बैंड होता है, वही बच्चे होते हैं, वही इन लॉज होते हैं, वही सेम जॉब होती है, बट इनर स्टेट डिफरेंट होता है और पूरी दुनिया बदल जाती है। तो जिस दिन गुस्सा आ रहा होता है उस दिन सबके ऊपर गुस्सा आता है, और जिस दिन प्यार आ रहा होता है उस दिन हम सबके ऊपर प्यार लुटा रहे होते हैं। क्यों? क्या हमारे को नहीं पता कि हम किसी से नाराज नहीं हैं? वाई आर वी एक्टिंग लाइक दैट देन? क्योंकि हमारा इनर स्टेट शिफ्टेड है। तो प्रॉब्लम ना लाइफ नहीं होती। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। प्रॉब्लम होता है हम किस लेवल से लाइफ को देख रहे हैं या किस लेवल से हम ऑपरेट कर रहे हैं। और इस बुक में एक प्रॉपर स्केल है, फ्रॉम वेरी हैवी स्टेट लाइक शेम, गिल्ट, फियर, एंगर, है ना, टू द लाइटर वंस जहां पर आप करेजियस हो जाते हो, विलिंगनेस होती है आपके पास, एक्सेप्टेंस होती है, और सबसे हाईएस्ट स्टेट होता है जहां पर आपके पास ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, पीस, अवेकनिंग होती है। How many of you have seen that chart, uh, energy charts? Any of you? Yes, Neha. ठीक बोल रही हूँ? हाँ जी, बिल्कुल सही। हम्म। थैंक यू। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसको समझें तो जैसे जैसे आपका इनर लेवल ऊपर जाता है वैसे वैसे आप लाइफ आराम से हैंडल कर पाते हो। आपको लाइफ इजी लगने लग जाती है। और जैसे जैसे, और ये लेवल ना हमेशा एक साथ एक जैसा नहीं रहता है, ऊपर नीचे होने वाला है। तो जब आपके लेवल नीचे जाएगा तो आपको हैवी लगेगा। और इस मैप में सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है करेज का। करेज से नीचे जो भी कुछ होता है ना वो ब्लेम होता है, विक्टिमहुड होता है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, होता है मेरी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है, आई डोंट नो, सब उसकी वजह से गलत हो रहा है, ब्लेम, कंप्लेन, क्रिबिंग, क्राइंग, ये सब कुछ होता है। और करेज से जैसे ही आप ऊपर उठ जाते हो या करेज पे पहुंच जाते हो ना, तो यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ऑनेस्टी आ जाती है, पावर आ जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको समझ में आ जाता है कि यू हैव अ चॉइस। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। करे कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास नहीं है करेज क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। करेज का मतलब है कि मुझे डर लग रहा है फिर भी मैं करूंगी या मैं करूंगा। एंड यहीं से लाइफ विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड की तरफ शिफ्ट होती है। इससे पहले हम बोलते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है, उसकी वजह से मेरी लाइफ खराब है, उसने XYZ ने ये कह दिया इसलिए मैं परेशान हूं। बट क्रिएटर मोड में जाते ही ना आप बोलते हो ठीक है, जो हो गया हो गया, अब इसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में। यू बिकम अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट वाला पर्सन। गुड इवनिंग अरविंद सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो ये बुक जो है ना वो बताती हूँ, ओवरनाइट आपको सेंट नहीं बना देगी। ये बुक आपको अपने इमोशंस को समझाना समझना सिखाएगी,
ओवर रिएक्शन हो सकता है कहीं से कम हो जाए, सेल्फ जजमेंट कम हो सकती है, क्लैरिटी बढ़ सकती है आपकी लाइफ में, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सब आपका अपने साथ जो रिलेशनशिप है ना वो बेटर कर देगी, दैट इज गारंटीड। एंड मतलब मैं सुबह से आज सारा दिन मैंने कुछ नहीं किया, आई बीन जस्ट रीडिंग एंड लुकिंग आउट फॉर वट एवर आई कैन ब्रिंग टूगेदर एज an orientation सेशन फॉर टुडे, कि इस बुक में क्या अच्छा है, थोड़ा 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 इधर उधर के पेजेस खोल खाल के पढ़ के देखे हैं मैंने। एंड ये बुक जो है ना, इसका गोल ये नहीं है कि आप हाई लेवल पे जंप करो। इस बुक का गोल है कि आप जहां पर भी हो वहां से ऑनेस्टली धीरे धीरे ग्रो करो। इट इज इम्पॉसिबल कि आप फियर की स्टेट में हो और आप गिल्ट में हो, शेम में हो, और ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर रीडिंग बुक यू से कि आई एम इन ग्रेटफुल, आई एम इन ग्रैटिट्यूड, आई एम अवेकेंड सोल एंड एवरीथिंग। इट नेवर हैपेंस दैट वे। इवन जब आपको गुस्सा आ रहा होता है ना, तो आप गुस्से से एक स्टेप ऊपर होते हो तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाते हो, थोड़ा सा और ऊपर होते हो तो कुछ होता है। इट इज नेवर दैट यू जंप on the bestest state. It is always the other way around, one step at a time. ठीक है? तो जहां पर हो वहां पे से धीरे धीरे ऑनेस्टली वन स्टेप ग्रो करेंगे। हाँ, हाउ डू वी रीड दिस बुक्स टुगेदर? हम धीरे पढ़ते हैं, हम रुक रुक के पढ़ते हैं प्लीज। हम एग्जाम्पल सोचते हैं, हम स्टोरीज, लाइफ स्टोरीज क्या हैं हमारे पास अराउंड द सेम टॉपिक, और उसके अंदर हम क्या इम्प्लीमेंट और क्या चेंज कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। दिस बुक रीडिंग क्लब जो है स्कूल का, एंड द बुक्स दैट वी रीड, वी डोंट रीड देम लाइक सिलेबस इन द स्कूल। जैसे आजकल बच्चे बहुत जल्दी जल्दी लर्निंग, मगिंग अप, ये वाला चैप्टर हो गया, ये हो गया, सैम्पल पेपर हो गया, कर रहे हैं ना। दैट इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। आई बिलीव वॉट एवर बुक वी आर रीडिंग इज द सिलेबस फॉर लाइफ। वही चुन चुन के ही लेके आते हैं हम बुक्स भी, राइट? Sessions are normally 30 minutes to 60 minutes. वीकेंड्स पे ऑफ होता है, डिस्कशन होगी, रिफ्लेक्शन होगा, जर्नलिंग के लिए कुछ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, शेयरिंग होती है, सब कुछ होता है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू enjoy all of that. And again, first 5 days, just experience and enjoy the process. ठीक है? किसी को कुछ बोलना है बिफोर वी क्लोज टुडे सेशन? नहीं? Hi, चलो। Krishna. हेलो। हाउ आर यू सर? I'm good. Thank you. It is a very good book. Like I think like 4 or 5 years ago, I came in came in contact with this book. So still then, I was wondering like this is the way he has put it into the map of consciousness, and initially I came to know about map of consciousness, and later on I realized okay, there is a book also. So there are different books of the same author, right? So हम्म। so I tried to read, but again, reading with a team and group is very much helpful because it helps us to bring out our own uh, our own traumas, our own emotions where they are stuck. एब्सोल्युटली। It's a very good initiative. When I saw the group message, there is a group is going to be created and there will be discussion about this book and we will read it. I was very much excited by that. And thank you for choosing this book and creating a group and making sure there is a space for discussing this kind of topics. Yeah. Wow. Thank you. Thank you. And it means a lot that, just towards the beginning of the session, I was saying that you had a choice to, scroll the social media, you had a choice to go and watch something on Netflix. But I have huge respect for the people who come here at 10 p.m. to read with us. Mhm. Why? Because 10 p.m. ना सबको आराम से चिल करने का मन होता है. But people who show up at 10 p.m.
I truly believe that they are dedicated people. They are committed souls who want to actually work on themselves. So thank you for being in this space. And I'm looking forward if we have this conversations from tomorrow, we will be diving into the book itself. So I'm looking forward to have insights from you since you have already read this book, or at least some part of it, right? Yeah. I did not complete the book, but yeah, I read it. Wonderful. So do we need to have a like a virtual book, like ebook or hard copy book? I'll share the PDF. I'll share the PDF. Okay. Thank you. चलो अभी एक छोटा सा रिफ्लेक्शन करते हैं बिफोर वी क्लोज टुडे सेशन. आई वुड लव फॉर यू टू क्लोज योर आईज एंड अपनी लाइफ के का कोई रीसेंट सिचुएशन याद करो जो आपको डिस्टर्ब कर गया हो. आई वॉन्ट यू टू आस्क योर सेल्फ दिस थिंग. मैं उस समय फियर में थी, एंगर में थी, हर्ट थी या एक्सेप्टेंस में थी. व्हाट वाज द इनर स्टेट? I don't want you to judge yourself on that. Just notice it. As and when you have noticed whatever the state was, I want to let you know that awareness itself is the first step of growth. So I'm glad that you already have the awareness. And if you did not get understand कि आप क्या feel कर रहे थे, what was the state that from which you were operating, तो आराम से बैठ के इस पे और रिफ्लेक्ट करना. Because when you start noticing, when you start becoming aware कि आप कहां पर थे, that is going to help you to move one step up. ठीक है? That's it. अब आज का सेशन क्लोज करते हैं. आई वुड लव फॉर यू टू टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड slowly release. Let's do that once more. Deep breathe in and breathe out. I would love for you to imagine that every breath that you are taking, थोड़ी सी heaviness उससे बाहर जा रही है. As you exhale, let that heaviness go out of you, exhale out of your system. And as you inhale, थोड़ा सा calm आपके अंदर जा रहा है. And when you do this, and if you feel कि आपका माइंड कहीं इधर उधर वैंडर कर रहा है इन सम थॉट्स, कोई बात नहीं, बस जेंटली वापस ब्रीथ पे ले आओ उसको. अब अपने आप से साइलेंटली प्यार से बोलो, मैं जहां हूं ठीक हूं, मैं ग्रो कर रही हूं, या फिर आई एम ग्रोइंग, मैं ग्रो कर रहा हूं. एंड आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. Take a deep breath in and out. Let's do it once more. And out. Thank you so much for being here. Thank you for choosing yourself today. And ये जर्नी अगेन परफेक्ट बनने की नहीं है, ये जर्नी अवेयर बनने की है. कल हम एक्चुअल बुक में एंटर करेंगे. आज सिर्फ knocked the door and tried to open the door. ठीक है? And trust me,
ये दरवाजा ना बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे ले जाता है. So, are you ready to dive into the book tomorrow? Yes. Yes. Amazing. चलो ठीक है. Take good care of yourself. I'm looking forward to have each one of you in tomorrow's session at 10 p.m. sharp. Please make sure that set an alarm in your clock. 9:57 का लगा लो. 10 p.m. पे यहाँ होने चाहिए. We will start immediately. We will not wait. ठीक है. And I don't want you to miss any part of this book. This is going to be a highly evolving book for each one of us. ठीक है. God bless you. Sleep well and lots and lots and lots of love to each one of you. God bless you. Bye-bye. Thank you so much, Karishma. Thank you. Good night. Good night.